तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग दो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें पहला और दूसरा पार्ट हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में भी आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी बताएंगे और वो भी आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को हमारी ये पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जीएसटी से पूछा गया है दोस्तों, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दिया गया जीडीपी से। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डाटा का कुल क्या है, मूल्य है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सभी मूल्यवर्ती और अंतिम वस्तु और सेवाएं। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी यहाँ पर देखेंगे जीडीपी, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी काल प्रश्न में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, किसी देश का विकास समानता किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी भी देश का विकास के लिए दोस्तों तीन चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहला आपका होना चाहिए क्या, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, औसत साक्षरता स्तर होना चाहिए। तीसरा आपका होना चाहिए कि अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, मतलब स्वास्थ्य स्थिति में आपका भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से आपका उत्तर नंबर कौन सा सही होगा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, प्रायद्वीप। तो तीनों तरफ से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जाता है आपका प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 4, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। अर्थात गर्मियों के दिनों में जो हवाएं चलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय का स्रोत सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कौन सा है दोस्तों, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य देश नहीं है। अर्थात ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्या, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ईरान, ब्राजील। तो यहाँ पर आपका तीनों ये सही है, बाकी इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ईरान देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कह रहा है उस देश का नाम बताइए जहां पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का गुलाबी शहर अर्थात इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ये स्थान कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर, राजस्थान में। यहाँ पर एक विकल्प आप लोग देख रहे होंगे उदयपुर, यहाँ उदयपुर से आपका भी क्वेश्चन बनता है। ये क्या है, ये ब्लू सिटी है। ठीक है दोस्तों, ये एक ब्लू सिटी है और इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। मतलब भारत का ये झीलों का शहर कौन सा है, तो उदयपुर। ये भी आपका कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित कौन सा होता है कलर, तो हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10
हाँ ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन हमें यहाँ 10 पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो है संविधान में अनुच्छेद किस में दिया गया इसका उल्लेख, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ये होता है आपका ऋग्वेद। जैसे आप लोगों को पता होगा वेदों की संख्या भारत में कुल कितनी बताई गई है, पूरे विश्व में कितनी है, तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है या पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका दिया गया है, हमारे संविधान को कब अपनाया गया और कब इसको लागू किया गया। तो जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर क्या हुआ था, पूरी तरह से तैयार हुआ था। वो भी कितने दिनों में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह पूरी तरह से बनके तैयार हुआ, परंतु इसको लागू नहीं किया गया। तो इसको लागू कब किया गया था, वही प्रश्न में आपका पूछा गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ दिया गया दोस्तों क्या, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों के लिए। वैसे भी दोस्तों भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पर जितने भी चुनाव होते हैं उनका अधिकांशतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है। चाहे वो लोकसभा को हो, चाहे आपका गांव का प्रधान का ही चुनाव हो, ठीक है, चाहे विधायकी हो, सांसदीय हो, चाहे कुछ भी चुनाव हो, अधिकांशतः आपको कितने वर्ष का ही मिलेगा, 5 वर्ष का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर एडवांस क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है। तो भारत का संविधान का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कौन, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप पूछा गया भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक अधिकार क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला यहाँ पर दिया समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध और चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त में सभी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में अगर देखो जाए दोस्तों कितने हैं मौलिक अधिकार की संख्या, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 4, जिसमें से आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर कहाँ तक, 28 तक बताया गया है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, अल्पसंख्यक संबंधित शिक्षा संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद आपका 29 और 30 है। ठीक है, और लास्ट में आपका छठवां जो मौलिक अधिकार होता है वो क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, 6। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बौद्ध साहित्य समानता किस भाषा में लिखे गए हैं। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा किस भाषा में, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध जितने भी अपने उपदेश दिए सब दोस्तों किस में दिए हैं, पाली भाषा में। जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सी दिया गया प्राकृत भाषा। ये कौन उपदेश दिया, तो ये दिए है कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17, और यही आपका क्वेश्चन दोस्तों लास्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए भास्कर दिया है, चाणक्य दिया, आर्यभट्ट दिया। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम लोग जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग तुरंत उसको प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उत्तर भी दीजिए और अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो वीडियो को आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा और अगले मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इस चैनल पे आप लोगों को
मैथ का भी क्लास चलने वाला है, रीजनिंग का भी चलने वाला है और हिंदी का भी क्लास चलने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सफलता अगर यहाँ पर कोई दिलवा सकता है तो ग्रेट मिशन क्लासेस ही दिलवा सकता है। और ये मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों कि आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग 100% सफलता यहाँ से प्राप्त करेंगे। आपका जैसे 38 क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा किस में आता है, ये जीएस जीके में आता है टोटल यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास से 100% दोस्तों कितना 30+ राइट एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा किसमें, एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।